तो आज मैं आपको 50,000 रुपये की मशीन खरीद करके और आप उस मशीन के द्वारा 600 रुपये प्रति घंटे आप आराम से कमाई कर सकते हो। यानी 300 रुपये से लेकर के 600 रुपये प्रति घंटा आप आराम से वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये बिजनेस आइडिया आपको लाखों करोड़ों रुपए की कमाई दे सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर लाखों करोड़ों कमाने के लिए आपको कुछ न कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ न कुछ आपको उस पर जो है ध्यान देना पड़ेगा, कुछ न कुछ उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये अकेले भी आप कर सकते हो। अगर आप 2 लोग हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप 2 लोग हो तो 8 घंटे अगर आप काम लगातार कर लेते हो और कम से कम अगर प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो आराम से आपका 2400 से 2500 रुपये पर डे आप आराम से बचत कर सकते हो। और वहीं अगर खर्चे की बात की जाए तो यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा लगने वाला नहीं है। बस एक बार आपको 50,000 रुपये लगा करके मशीन परचेज कर लेनी है और फिर आप देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा कमाई होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है इसके पहले कि जो भी मैं इस वीडियो में जानकारी देता हूँ, ये जानकारी यहाँ से जो है गूगल और यूट्यूब सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से कलेक्ट करके आपको दी जाती है। कुछ जानकारी जो आस पड़ोस के लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे जानकारी ली जाती है, फिर आप तक जानकारी पहुँचाई जाती है। तो आप खुद का अपना रिसर्च जरूर करें। अगर आप खुद का अपना रिसर्च करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कोई सा भी बिजनेस करो लेकिन खुद का रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद का रिसर्च करते हो तो वो कड़ियाँ भी आपको समझ में आ जाती हैं जो कड़ियाँ यहाँ पर मिसमैच हो जाती हैं। और जो भी कड़ियाँ आपको मिसमैच हो जाती हैं वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, वो कड़ियाँ मैं आपके लिए लेकर के आने की कोशिश करूँगा। ये मशीन है, अगर आप वीआईपी मशीन थोड़ा और भी अच्छी मशीन लेते हो तो यहाँ पर आपको 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक लगाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप आराम से मतलब कि जो है एक अच्छा खासा मतलब स्टार्टिंग करना चाह रहे हो तो वहाँ से आप जो है ये मशीन ले सकते हो। यहाँ सर आपका आराम से 300 से लेकर के 600 रुपये के बीच में आपकी आराम से प्रति घंटे के हिसाब से कमाई हो जाएगी। और अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हो और इस बिज़नेस के द्वारा आप भारत सरकार से लोन लेना चाहते हो तो आपके पास लोन लेने के लिए भी ज़बरदस्त सिस्टम है, अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। यहाँ आप आराम से 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक की लोन भी ले सकते हो। इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 20% से 25% पैसा होना चाहिए और आप आराम से लोन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही कुछ चीज़ें और भी हैं, उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके होने चाहिए। जब आप लोन लेने जा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपके पास जीएसटी भी होनी चाहिए और जीएसटी के साथ साथ आपके फैक्ट्री लाइसेंस भी होना चाहिए और यहाँ पर FSSAI आपका सॉफी का लाइसेंस भी होना चाहिए। जब ये लाइसेंस आपके पास होते हैं और आप किसी भी बैंक में जाते हो वहाँ पर लोन की अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको लोन मिल जाता है। किस लिए मिल जाता है? क्योंकि आपके पास सारे कागज़ हैं और सारे कागज़ आपके जो है मजबूत हैं, इस वजह से आपको लोन मिल जाता है। लेकिन जीएसटी जस्ट बनवा के आप तुरंत अगर लोन लेने जाते हो तो आपको नहीं मिल पाती है। जीएसटी अगर तुरंत बनवा करके आप लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर आपका जीएसटी में ये देखा जाता है कि कितना % आपका टोटल सेल हो रहा है, कितना % आप जीएसटी भर रहे हो। तो आप ये गलती कभी मत करना, आप तुरंत जीएसटी बनवा करके मत जाना। आप जीएसटी बनवा करके कुछ दिन काम करना। अगर आप पहले जीएसटी पे लोन लेना नहीं चाहते हो तो वहाँ पर आप उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और फैक्ट्री लाइसेंस करवा सकते हो, सॉफी लाइसेंस ले सकते हो और प्रदूषण लाइसेंस ले सकते हो। ये सारी लाइसेंसेस आप लेकर के गवर्नमेंट जो है किसी भी नियरेस्ट बैंक में जाकर के जो गवर्नमेंट बैंक हो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट बैंक में भी मिल जाता है बट प्राइवेट बैंक में आपको सब्सिडी थोड़ा कम देखने को मिलती है, साथ ही ब्याज दर थोड़ा हाई मिलता है ना। ब्याज दर हाई होता है बट उसका भी भरपाई गवर्नमेंट से करती है और यहाँ पर सब्सिडी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और मैं बता दूँ जी, पंजीकरण आपको करवाना है, चाहे फैक्ट्री लाइसेंस लेना हो या FSSAI का लाइसेंस लेना हो या जीएसटी लेना हो, तो यहाँ पर मुख्य जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी करवाया है और साथ ही साथ MSME रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, उद्योग आधार भी मैंने बनवाया है। तो यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया। और यहाँ पर एक आपका, अगर आप बिजली का बिल लेते हो, बिजली का कनेक्शन लेते हो अपने उद्योग के नाम पर, तो वहाँ से आपका जो है बिजली का जो भी जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो बिजली का एक आपको कागज़ मिलता है, वो कागज़ वहाँ पर
लाइट पंजीकरण जो होता है वो लाइट पंजीकरण क्रमांक या बिजली का बिल आप वहाँ पर के लगा करके जो है वहाँ से आपकी जीएसटी बन सकती है ना। या फिर अगर ऐसी नहीं बन सकती तो आपको नोटरी बनवाना पड़ेगा जा करके अपनी एरिया में, और उस नोटरी के द्वारा आपको भी जीएसटी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। फोटो आईडी कार्ड वोटर आईडी कार्ड हो या फिर लाइसेंस हो, ड्राइवरी लाइसेंस हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास पहले से करंट अकाउंट खुला होना चाहिए। अब करंट अकाउंट आपके पास पहले से खुला होना चाहिए। साथ ही साथ आपको आपके फर्म की मुहर भी आपके पास होनी चाहिए। जब आप फर्म की मुहर होगी तब जाकर के आपका करंट अकाउंट खुलेगा बैंक में, और जब बैंक में करंट अकाउंट खुल जाता है, आपके फर्म के नाम पर मुहर बन जाती है आपका, तब और आपको जीएसटी या उद्यम या एमएसएमई या कोई भी इसमें से आप रजिस्ट्रेशन करवा करके जाते हो तो वहाँ से आपको जीएसटी आसानी से मिल जाता है ना। और उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, बिजली का बिल की आवश्यकता पड़ती है, वो हो जाता है। और जब आप बिजली का बिल कनेक्शन करवाने जाते हो तो वहाँ पर आपको जो है एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो जमीन आप लीज पे ले रहे हो उसकी एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड के, पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा आपका बिजली बिल का कनेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये सिस्टम होता है, तो इसके द्वारा आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। और इसमें जो बिजली का बिल लगेगा, इसमें जो बिजली लगेगी कितने वाट लगेगी, तो इसमें से 8 से 10 वाट किलोवाट आपको बिजली की खपत आने वाली है ना। और इसके लिए जगह कितनी चाहिए, तो ये जगह बहुत ही कम लेता है। ये कम से कम स्टार्टिंग में आप 100 से 150 वर्ग फीट अगर जगह होती है तो आराम से यहाँ पर ये काम आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में जगह की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए कौन सी जगह पर आपको बिजनेस करना है, तो जगह पर कौन सी जगह पर बिजनेस करने के लिए मैं आपको बता दूँ, जगह कैसी भी हो ये आपके मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट से जस्ट बाहर हो, ये मार्केट के अंदर नहीं चल पाएगा बिजनेस। अगर मार्केट के जस्ट बाहर हो तो आपके लिए बिजनेस बहुत सही है। मार्केट से जब जस्ट बाहर रहोगे तो वहाँ पर आपके यातायात, गाड़ी, वाहन, क्योंकि ये एक होलसेल बिजनेस हो जाएगा, है ना। ये फुटकर बिजनेस, आपके पास कस्टमर तो आएंगे जब आप प्रचार होगा, लेकिन ये एक तरीके का होलसेल बिजनेस है। आप इसे जो है बना करके फिर लोगों को सेल करोगे, जो किराना स्टोर्स हैं, जो होटल्स हैं, जहाँ पर आप इसे सेल कर रहे हो। साथ ही साथ जो आपके नज़दीकी जो फैक्ट्रियाँ हैं जो नूडल्स बनाती हैं या फिर जो नूडल्स बनाने का काम करती हैं, जैसे मैगी है, मैक्रोनी है, चिप्स है, पापड़ है, ये सारी चीज़ें जो फैक्ट्रियाँ बनाती हैं उनको आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आप उनको जा करके अप्रोच कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आप अदर कंपनियों से कितने रुपए में खरीदते हो, वो आपको बताएंगे कि मैं इतने रुपए में खरीदता हूँ। तो वहाँ पर आप जा करके उनको अप्रोच कर सकते हो, उनको भी आप ये प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हो। साथ ही साथ होटल पर आप सेल कर सकते हो। होटल पर इनका क्या काम, जैसे समोसा बना रहे हैं जो लोग, है ना, जो मैक्रोनी, मैगी या फिर जो ऐसी क्रंची आइटम बना रहे हैं, उनके पास आप इसे सेल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट है। साथ ही साथ आप प्राइवेट में भी काम कर सकते हो। प्राइवेट में कैसे काम कर सकते हो, किसी को अगर इसकी प्रोडक्ट की आवश्यकता है, वो अपना खुद का रॉ मटेरियल लेकर के आता है, तो उसे आप बना करके जो है प्रोडक्ट दे सकते हो, वहाँ से भी आपका प्रॉफिट हो जाता है। यानी आपको यहाँ पर प्रॉफिट कई सारे तरीक़ों से मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मुनाफा की बात करें तो आराम से आपका 3 रुपये प्रति केजी आपका मुनाफा मिल जाता है। 3 रुपये प्रति केजी। और 1 घंटे में जो माल का टोटल जो निकासी माल होगा वो कम से कम 1 कुंटल से 2 कुंटल के बीच होगा। ये आपकी मशीनरी पे डिपेंड करता है, आप कितनी कॉस्टली मशीन लेते हो, कितनी फास्टली वो प्रोडक्शन करता है ना। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर, कितनी फास्टली प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये ज़बरदस्त सिस्टम है। और अगर आप कम से कम एक आम आदमी से 3 रुपये किलो लेते हो तो 1 घंटे में अगर 1 ही कुंटल निकाल देता है तो आप वहाँ से आपके पास 300 रुपये आ जाते हैं। और एक आदमी की सिर्फ इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आवश्यकता होती है, तो आराम से 300 रुपये आपको मिल गए। और वही 8 घंटे अगर काम किया तो 8 × 2400 हो गए। और 2400 में से 300 रुपये ऑपरेटर के निकाल दो, है ना। अगर आप गाँव में कर रहे हो, अगर सिटी में कर रहे हो तब भी 300, 350 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तामझाम मेहनत नहीं है। तो 300 रुपये ऑपरेटर के निकाल दिया, 100 रुपये का बिजली का खर्चा निकाल दिया, 400 रुपये हो गए, और बाकी 100 रुपये अदर मेंटेनेंस निकाल दिया, तभी आपका 1900 आसानी से बच जाएगा। लेकिन मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर अब आपको रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सब आपको डायरेक्ट किसान से संपर्क करना पड़ेगा। जो किसान आपका है वही आपको दे सकता है। रॉ मटेरियल का नाम क्या है, रॉ मटेरियल का नाम यहाँ पर गेहूँ। आप इसको लेकर के फिर आपको यहाँ पर मैदा बनाना है, और फिर यहाँ पर जो भी फास्ट फूड सर्विस देते हैं, जो फास्ट फूड बनाते हैं, उनके पास भी सेल करना है। जो भी वेज कबाब, पराठा वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं, इनके पास भी आपको सेल करना है। ये सारे लोगों के पास आपको एक सिस्टम बना के रखना है। होटल्स है, किराना स्टोर्स हैं, और ये जो आपके आस पड़ोस नूडल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, है ना, इन सारे लोगों के पास संपर्क करने रखना है। और जो मशीन आपका ले रहे हो 50,000 से 1 लाख रुपए तक, ये मल्टी टैलेंटेड मशीन होनी चाहिए। यानी इसके अंदर आप गेहूँ, आटा भी पिसाई कर लो और मैदे की भी पिसाई कर लो। अगर दोनों चीज़ की पिसाई हो जाती है तो यहाँ पर आपको भारी प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। यानी दोनों तरीके के आप लोगों का भी
काम कर दोगे और अपना भी काम कर लोगे। फिर आपको एक पैकेजिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। आप पैकेजिंग मशीन ले आओ, पैक करो, फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सारी जगहों पे बेचो, या फिर किराना स्टोर पे जा करके संपर्क करो, 5 किलो, 7 किलो, 2 किलो, 1 किलो को पैकेट्स बना करके उन लोगों को दे दो, और वहाँ से लोग आएंगे पैकेट्स खरीद करके ले जाएंगे। 25 किलो, 30 किलो की आपने बोरी देखी होगी। तो इस तरीके से आप इसे सेल कर सकते हो। भारी प्रॉफिट है यहाँ पर, और इसकी रोज़ की डिमांड है, हर घर में इसकी आवश्यकता है। ऐसा कौन सा घर है जो इसे नहीं खाता? ऐसा कौन सा आदमी जो इसे नहीं खाता? जानवर भी इसे खाते हैं। तो हर चीज़, हर आदमी की इसे आवश्यकता, तो ये ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है। तो आप इसे स्टार्ट करो और प्रॉफिट अर्न करो। और अगर कोई मुझसे हेल्प चाहते हो, कमेंट्स करो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।